Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, assertion, inertia and moment of inertia are same quantities. Reason, inertia represents the capacity of a body to oppose its state of motion or rest. तो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन रीजन दिया हुआ है और असर्शन में ये कहा जा रहा है कि इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सेम क्वांटिटीज और रीजन में ये बोल रहे हैं कि इनर्शिया रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, मतलब कि इनर्शिया बॉडी की वो कैपेसिटी होती है जो कि उसके स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को अपोज करती है। सो हमें पता है इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू Newton's law of motion, inertia is defined as inertia is defined as the capacity of body to oppose state of motion और रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमें न्यूटन्स के लॉ से भी पता चलता है कि अगर कोई बॉडी है वो जिस भी स्टेट में, आइदर इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन या फिर वो रेस्ट पे है, तो जो हमारा इनर्शिया होता है वो उस बॉडी को मोशन से रेस्ट पे जाने से रोकता है या रेस्ट से मोशन पे। तो सपोज अगर हमारे पास एक ये मास m का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पोजीशन पे है एक हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब अगर इसको हमको मूव करना है तो हम जो फोर्स लगाएंगे F, वो क्या रहेगा, इनर्शिया उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास सपोज एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, ये सपोज m1 है, दिस इज m2, ये छोटा ऑब्जेक्ट है। तो आप हम खुद समझ सकते हैं कि अगर हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है तो हमारे को छोटे ऑब्जेक्ट को मूव करने में कम फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू बड़े ऑब्जेक्ट को। यानी कि हम इससे ये कह सकते हैं कि हमारा जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। अगर किसी का मास ज्यादा है तो उस पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा और अगर इस हमारा मास कम है तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करता है, टोटली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। अब जो हमारा इनर्शिया मतलब रीजन तो क्या हो गया, करेक्ट है, तो रीजन इज ट्रू। अब हमें क्या बोला गया है असर्शन में कि इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम क्वांटिटीज है। तो नहीं, इनर्शिया और इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों अलग क्वांटिटीज होती हैं। तो एज वी हैव सीन, इनर्शिया हमारा किस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया हमारा टोटली डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास पर भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हम क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ एक्सिस। सपोज ये हमारी एक्सिस है, इसके अबाउट हमको इनर्शिया निकालना है। कैपिटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया हमारा आई। अब इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास कहीं पे एक मास होगा m1, तो मोमेंट ऑफ और इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है r1। और एक सपोज करिए हमारे पास मास है m2 एक पॉइंट पे, उसका डिस्टेंस कितना है r2। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। यानी कि ये मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ ही साथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है कि मास हमारा एक्सिस से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पे भी डिपेंड करता है। इसको एक तरीके से और समझते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है सेम रेडियस का और एक हमारे पास क्या है, रिंग है। दोनों का जो क्या बोलते हैं रेडियस है वो क्या हो गई, सेम हो गई। लेकिन हमारी रिंग जो होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो डिस्क होती है उसमें मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहीं जो रिंग होता है उसमें मास हमारा सिर्फ डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बीच में वो हॉलो रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा इनर्शिया आएगा, दिस इनर्शिया इज इक्वल्स टू
हमारा mr डिवाइडेड बाय 2, mr² डिवाइडेड बाय 2 होता है डिस्क का। अगर इसकी रेडियस हम सपोज करें r लेते हैं, और रिंग की भी रेडियस क्या है हमारे पास, r ही है, लेकिन रिंग का हमारा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²। तो दोनों का इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड कर रहा है और मास पे भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों टोटली डिफरेंट बॉडीज हैं। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट, सो रीजन इज करेक्ट बट assertion is not correct. So this is the required answer. I hope you understood the question well. Best of luck.